और गुरु और शिष्य का नाता जिस तरह आशिक और मासूक का, सच्चे मायने में पति पत्नी का कहो, जैसे जल का मछली के साथ, चकोरी का चांद के साथ, पतंगे का दीपक के साथ जो लगाव होता है, उस जैसा ही गुरु और शिष्य का होता है। और ये विरह की बात जब शिष्य को दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं देती, गुरु के सिवाय वो कोई मानता ही नहीं है। इसमें जितनी बातें बताई गई ना, ये नास्तिकता की बात नहीं है। जैसे कही कि ना मैं मंदिर में जाता, ना मूर्ति को फूल चढ़ाता, ना मैं तीर्थ करता हूँ, ना पूजा करता हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज नेकी और फीकी हैं, और जो चीज मुझे चाहिए वो सब सतगुरु के चरणों में उनके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो जाती है। तो फिर वो एक एक चीज के लिए क्यों मैं अलग अलग जगह पे जाऊं। सहजोबाई ने इसी बात को एक दोहे के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से कहा है। बार बार सत्संगों में सुनते भी हो, बोलते गाते भी हो। वो कहते 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी हो तो अखंड, सह जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। कि पूरे ब्रह्मांड में गुरु के चरणों के सिवाय ऐसा कोई धाम नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें 68 तीर्थों का फल है। गुरु के चरण में 68 तीर्थों का फल है, लेकिन वो गुरु के चरण समझने में देरी करते हैं, वो समझ में नहीं आती बात। शरीर की पूजा करते हैं। संतों ने खोल के बताई है कि गुरु तेरे अंतर में बैठा है, और गुरु के चरण अगर मानते हो तो त्रिकुटी के स्थान पे गुरु के चरण होते हैं। उस दर्जे तक नहीं पहुंचा जाता जब तक गुरु के चरण नहीं मिलते। और त्रिकुटी 3 लोक में सबसे ऊंचा दर्जा है, जहां तीनों शक्तियों का वास है। इसलिए कही कि 68 तीर्थों का गुरु के चरण में ही मिल जाते हैं। लेकिन एक सच्चे भक्त को और आध्यात्मिक जो के मानने वाले, इस पथ पर चलने वाले हैं, उनकी आखिरी मंजिल नहीं है। उनकी आखिरी मंजिल तो है कि जहां जाने के बाद में कुछ रहता ही नहीं है, एक हो जाता है। तो जीव जब ऐसी कामना करता है और जब एकता उसमें आ जाता है, जिसको महर्षि जी ने एक शब्द में लिखा है कि बूंद में सिंध, सिंध में बूंदें, और बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। बूंद में और सागर में कोई अंतर नहीं है, वही पानी उसमें है, बूंद में है। वो उससे बिछड़ी हुई है, उस बूंद में ही पूरा सागर समाया हुआ है, क्योंकि सारा गुण उसमें वही है और उसमें भी वही गुण है। जब वो बूंद उसमें जाती है तो बूंद और सागर एक हो जाते हैं, बूंद और सिंध एक हो जाते हैं। लेकिन जो उनमें दूसरापन समझता है तो उनके लिए तो अनेक हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से तो अनेकों हो गए। लेकिन सच्ची प्रीति को प्रेमा भक्ति कहते हैं। हमने परमात्मा को देखा नहीं, ना किसी ने बताया ठिकाना कहाँ है उसका, रंग क्या है, रूप क्या है, किस तरीके से मिलेगा। अनेकों तरीके अपनाए, इसीलिए अलग अलग पंथ मजहब चले। किसी ने जप के द्वारा, किसी ने तप के द्वारा, किसी ने और कठोर साधना करके, कोई व्रत के द्वारा, कोई यज्ञ हवन, कोई पूजा पाठ, कोई प्रार्थनाओं के द्वारा, अलग अलग तरीकों से उनको खोजने का प्रयास करा। लेकिन जिसने पा लिया वो उसका वर्णन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि ना तो उसका कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर वो बैठा हुआ है, ना वो किसी मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में है।
वो है तो एक मंदिर है, वो तुम्हारा अपना शरीर है, इसी मंदिर में विराजमान है। इसीलिए उसको अगर अंदर में हम प्रवेश कर जाएं और खोजने का प्रयास करें तो बड़ा सुलभ तरीके से मिल जाएगा। तो संतों ने फरमाया कि इसमें न घर छोड़ने की ज़रूरत है, न काम छोड़ने की ज़रूरत है, न बच्चे छोड़ने की ज़रूरत है। दुनिया में रहते हुए सारे काम सहज भाव से करते हुए, सहज भाव ज़रूरत के मुताबिक, ये नहीं कि किसी चीज़ में पड़ के उस चीज़ के बन के ऐसे फंस जाओ कि जिस प्रकार से मधुमक्खी फंस जाती है, मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, उसे निकलना ही नहीं चाहती। इंसान भी वही करता है, अपना ही ताना बाना खुद बनता है। शादी करी, बच्चे हो गए, काम किए, अब उनको संसारी चीज़ों की ज़रूरत है, वो ताना बाना चलता रहता है, पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो संतों ने कहा वो छोड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको जैसे कह दिया कि आदमी नेकी करे और छोड़ दे, उसको फंसने की ज़रूरत नहीं। किसी के होते हुए भी किसी के नहीं है, हम सब के होते हुए किसी के नहीं है। अल्लाह हमारा कोई है, हमारा है तो सतगुरु है, क्योंकि सतगुरु हमें उस रास्ते की ओर लेके जाता है, अज्ञान और भ्रम मिटाता है, बुराई हमारी छुटवाता है। तो जी परमात्मा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन सतगुरु को तो देखा है। इसलिए एहसान किसका? सतगुरु का। इसलिए कही है कि मुझे और किसी को पूजने की ज़रूरत ही नहीं है, जब सतगुरु मेरे सामने है। तो उस सतगुरु को इस सब कुछ मान के मैं उनके साथ अगर सच्ची प्रीति का नाता जोड़ लूँगा, प्रेम अगर उनसे करूँगा, तो वही मेरी प्रेमा भक्ति, वही हमारी नाम भक्ति, वही हमें सेवा भक्ति सिखाएगी, और वही हमें सच्ची भक्ति, जिसमें हमारा उद्धार, कल्याण और जन्म मरण से छुटकारा पाने का तरीका वो मिलेगा। इसलिए शिष्य को ये चाहिए कि अपने गुरु को ही सब कुछ मान ले, लेकिन गुरु होना चाहिए पाखंडी नहीं, ठग नहीं, लुटेरा नहीं। आज के युग में गुरु कहाँ है? गुरु नहीं मिलते। करनी का गुरु जब तक नहीं मिलता, जिसको हम शब्द गुरु कहते हैं, शब्द भेदी गुरु ही नहीं होता कोई। अब तो देखा देखी, लुटेरे, ठग, दुकान बन गई, धर्म भी दुकान होगी, व्यवसाय हो गया। व्यवसायी हो गए धर्मात्मा जितने हैं, धर्मवेता प्रचार करते हैं, जबान से कहते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है। सच्चाई किस लिए नहीं कि खुद उस रास्ते पे नहीं चले वो। अगर उस रास्ते पे चलते तो वो ज़रूरत ही नहीं थी पाखंड करने की। और एक तरफ से झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, ठगी करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, मिटाने की बजाय भरम में बांध देते हैं, लोगों में द्वेष, ईर्ष्या पैदा कर देते हैं। उस धर्म को ना मानो, उस गुरु को ना मानो, उस चीज़ को ना मानो। अरे किसको क्यों नहीं मानो? सब चीज़ बराबर तो नहीं होती। कहीं सुई काम करती है, कहीं तलवार काम करती है, कोई कहीं कलम काम करती है, तो कहीं और दूसरी चीज़ अपनी जगह पे काम करती है। दुनिया में रहते हुए हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ना, सामाजिक प्राणी हैं हम। समाज में रहते हुए अपनी ज़रूरतें समाज से पूरी होंगी, लेकिन उस समाज के बर्ताव में सच्चे व्यवहार, सच्चे रिश्ते और सत्य कर्म अगर हम करें, मन से, वचन से और कर्म से पवित्र रहें, तो सारे काम हमारे सही होंगे। किसी बुराई को देख के बुरे मत बनो, बुरा करने वाले के साथ कभी बुरा ना करो, फिर हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वो अगर बुरा करता है, कुछ किसी का हित करोगे, भला करोगे, तुम्हारा परमात्मा करेगा। लेकिन तुम्हारा कोई बुरा करेगा ना, तुम शांति से अगर देखोगे, कुछ दिन में उसका नतीजा उसी को मिल जाएगा। धैर्य रख के देखोगे। अगर तुम किसी की भलाई करते हो
उसके बदले में तुम्हें मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। राजा भोज की अनेकों कहानियां सुनी होंगी आपने। राजा भोज के टाइम की बात है, कालिदास उनके 12 रत्नों में से एक मुख्य रत्न थे। कालिदास अनपढ़ होता था, लेकिन एक लड़की की जिद के कारण उस मूर्ख के साथ शादी कर दी, और वही कालिदास फिर ऐसा हुआ कि अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कवि कहलाया। हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहते हैं उसको, अंग्रेजी लेखक शेक्सपियर बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन अपने देश में कालिदास को ही शेक्सपियर कहते हैं। काफ़ी उन्होंने किताबें लिखी, मेघदूत लिखी, मालविका के अग्निमित्रम लिखी, राजा भोज के ऊपर लिखी, शकुंतलम उसने नाटक लिखा। बहुत बड़े कवि थे, बाद में हुए वो, पहले तो अंगूठा छाप थे, कुछ नहीं पता था। अब वो राज दरबार में 12 रत्नों में शामिल थे राजा भोज। तो एक दिन चले जा रहे थे, रास्ते में देखा एक आदमी नंगे पैर, गर्मी का महीना, तपती जमीन, उस गरीब के पैरों में छाले पड़े हुए। कालिदास ने देखा, देख के उसको दया आई कि देखो इसकी तो बहुत बुरी हालत है, बेचारे को बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा। उसने अपने जूते निकाल के उसको दे दिए और कहने लगे, देखो महापुरुषों की बात अजीब होती है। उसको जूते दे के कहने लगे, इसका दान मत समझना, ये दान मत समझना, ये सहायता है आपकी, मैं सहायता कर रहा हूँ, आपके पैर बहुत खराब हो चुके हैं, घाव हो गए ज्यादा गर्मी के कारण। उसको जूते पहना दिए, लेकिन कालिदास की वो हालत हो गई, जमीन तो तपती हुई थी ना, बहुत गर्म। अब वो तो शायद घूमता हुआ बेचारा बर्दाश्त करता भी उसको, लेकिन वो तो कभी जूते निकाले ही नहीं थे, राजभवन में रहने वाला, राजा के नजदीक रहने वाला, लेकिन मन पवित्र था, उसकी भावना अच्छी थी, दान करने की प्रवृत्ति उसकी थी, दूसरे की पीड़ा और दर्द को समझना उसके दिल में एक दया थी, और उसे दया के कारण जो उसको अपने जूते दे दिए। अपने जूते उसको देने के बाद उसके पैर झुलस गए उसी तरह से उस गर्मी में। इतनी देर में क्या देखता है, महावत आता है, हाथी रे, कवि है दरबार का। देख के कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? बोले, अगर दरबार की तरफ चलना हो तो आ जाओ, हाथी पे सवार हो जाओ। जूते दिए थे, हाथी की सवारी मिली। पैदल चलने का नहीं रहा, हाथी की सवारी दे दी, ब्याज समेत देता है वो, इतवार नहीं हमारा। यहाँ रुकी नहीं बात अभी। जब उसे हाथी पे चढ़ के दरबार में गया, राजा भोज सामने से आ गया। देख के बोले, कालिदास आज हाथी पे कैसे? बोले, जहां बना क्या बताऊं, आज घटना ऐसी होगी। बोले, हाथी दे दिया परमात्मा ने मुझे। परमात्मा ने इन्होंने हाथी की सवारी दे दी, एक जूती के बदले। एक जूती के बदले मुझे ये हाथी की सवारी दे दी उन्होंने। अब राजा भोज था, जिसके दान के किस्से, दया के, प्रेम के अनेकों किस्से, कहानियां हैं। तो रोजाना का जिसका काम हो समझ गया वो भी। कहने लगे, कैसे? इन्होंने गरीब था बेचारा, पैदल नंगे पैर जा रहा था, मैंने उसको मेरी जूतियां दे दी, तो परमात्मा ने मेरे लिए हाथी भेज दिया सवारी के लिए। बोला, जब खुदा इतना मेहरबान हो गया तेरे ऊपर, जाओ ये हाथी तुझे ही दान कर दिया, ले जा। एक जूती के कारण, जूती के दान करने से हाथी मिल गया उसको। तो नेकी कभी छिपती नहीं है, लेकिन बीच में अगर कोई ऐसी बात होती है, तुम्हारे नेकी का वादा बढ़ता है ना, तो उसमें रुको ना, अच्छा काम करने में करो, अच्छा करो, दुश्मन का भी अच्छा करो। बुरा जो करता है उसको उसका नतीजा मिलेगा बुरा का। भक्ति अकेली कोरा नाम का सुमरण करने से भक्ति नहीं हो जाती। भक्ति हमारे कर्म में होनी चाहिए।
कर्म कैसा, चाहे वो हम शरीर से करते हैं, चाहे मन से करते हैं, चाहे जबान से करते हैं, जब तक हमारा कर्म पवित्र नहीं है ना, तब तक हमारा धर्म नहीं है। कर्म और धर्म दोनों जुड़े हुए हैं। कर्म में धर्म होना चाहिए। धर्म में कर्म बाधा नहीं बढ़ता कभी भी। नेकी का नाम धर्म है। नेकी कर्म में जब हो जाएगी तो धर्म और कर्म दोनों एक। इसीलिए कह नहीं देते हम का ये किसी कर्म धर्म का ही नहीं है। मतलब ना तो इसको धर्म की कोई ज्ञान है और कर्म कोई ऐसा करता ही नहीं, इसलिए ना इसका कर्म है ना धर्म है। कर्म और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके हृदय में प्यार होता है उसके हृदय में दया भी होगी। जिसके हृदय में दया होती है वो दानी भी होगा। ईर्ष्या द्वेष ये नहीं रहेंगी, ये एक दूसरे की विरोधी है। ये महानता के गुण हैं। विशाल हृदयता होनी चाहिए। विशाल हृदय जिसका होता है वो सब चीजों को खपा लेता है।